हेलो गाइस, ये जो वीडियो है लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बनने जा रहा है। ठीक है, काफ़ी मेहनत के बाद मैंने ये पूरा वीडियो आपके लिए बनाया है और इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है मैंने इसमें समझाया है और आप आसानी से इसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो बिना स्किप किए एक बार इसे देखो। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप इसे एक बार में ही देख लो, आप इसे थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो। जब भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट करके आप इसे कंप्लीट करो। ठीक है, जब आप इसे कंप्लीट कर लोगे, गारंटी कि आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो है अच्छे से आ जाएगा, आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार आता है और बच्चे भी उसको लेकर के काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो वो इंग्लिश का टॉपिक वो आज का हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से इसके रूल्स होते हैं, कैसे सेंटेंस होते हैं, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। पूरा ये आज इस वीडियो में मैं पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म करूंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है, पहले मैं आपको वो बता दूं। तो एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि ए नाम का एक व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति को फोन लगाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना गाइस। ए जो है बी को फोन लगाता है, लेकिन बी जो है अनफॉर्चुनेटली घर पर नहीं है, वो कहाँ है, बाहर है। तो घर पे कौन है, सी। ध्यान से सुनना गाइस, सी घर पे है। ओके, अब ए ने बी को फोन लगाया, लेकिन कौन उठाया, सी। तो सी ने कहा हाँ हेलो, कौन बोल रहा है। तो ए ने कहा कि मुझे बी से बात करना है, ए ने ऐसा कहा। तो सी ने कहा कि बी तो अभी घर पे नहीं है, वो तो बाहर है। ठीक है, कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बता दो, मैं उसको बता दूंगा। ऐसा सी ने किससे कहा, ए से। तो ए ने कहा हाँ आप बी को कह देना कि कल स्कूल की छुट्टी है, कल स्कूल ना आए। ये इन्फॉर्मेशन सी को किसने दिया, ए ने। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है सी को किसको देना है, बी को, कि कल स्कूल की छुट्टी है, कल मत आना। ये इन्फॉर्मेशन सी को बी को देना है। ठीक है, तो जब बी घर पे आएगा तो सी जो है वो बी को अगर ये बात सीधे सीधे कह दे कि कल स्कूल की छुट्टी है, कल मत जाना, ऐसा अगर सी ने सीधे सीधे बी को कह दिया तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, उम्मीद है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं वो आपको पता चला होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच आपने देखा कि सीधे सीधे कोई बात अगर कह दी जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात करें इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो समझना गाइस। इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे कि आप जानते हो हम भारतीय हैं और भारतीय हमेशा कोई भी बात को घुमा फिरा कर ही कहते हैं। ठीक है, तो एक बात कही गई बोलने के लिए, लेकिन सी अगर उस बात को घुमा फिरा करके अगर बी को कहता है, ठीक है, घुमा फिरा करके, अब कहने का मतलब बात क्या था, कल स्कूल छुट्टी, कल मत आना, ये बात उसको बोलनी है। लेकिन अगर सी ने कहा कि कल स्कूल की छुट्टी है, कल मत आना, जा घूम, जा खेल, अगर ये बात अगर सी जो है घुमा फिरा करके बी को बोले, इंफॉर्मेशन दे रहा है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा करके दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आई होप कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं आपको इस स्टोरी के मदद से पता चला होगा। ठीक है, अब इसको परिभाषा के हिसाब से कैसे समझा जाए वो मैं आपको बताता हूं। देखते हैं, देखिए जैसे कि आपको मैं बता दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, ठीक है, तो जो बोलता है, जो बोलने वाला होता है उसे रिपोर्टर कहते हैं, यानी उसे वक्ता कहा जाता है स्पीच के अंदर। ठीक है, और एक बोल रहा होता है, एक सुन रहा होता है। दो लोगों के बीच में जब बातचीत होती है, एक बोल रहा होता है, बोलने वाले को रिपोर्टर कहते हैं, और जो सुन रहा होता है उसे लिसनर कहा जाता है, लिसनर यानी श्रोता। ठीक है, स्पीच के अंदर वक्ता और श्रोता ऐसे दो लोग होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको परिभाषा के अनुसार मैं समझाता हूं। ठीक है, तो देखो परिभाषा क्या कहता है कि जब वक्ता श्रोता को, ठीक है, जब वक्ता श्रोता को कोई बात, ठीक है, कोई बात सीधे सीधे अथवा ज्यों का त्यों अगर कह देता है तो उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले समझाया है। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच देखो, जब वक्ता श्रोता को कोई बात, ठीक है, कोई भी बात
घुमा फिरा कर, ठीक है, घुमा फिरा कर अथवा अपने शब्दों में कहे तो उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच का क्या है, आपको पता चला होगा। ठीक है, तो आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इस सेंटेंस के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर किस शब्द को क्या कहा जाता है। ठीक है, जानना बहुत जरूरी है कि कौन से शब्द का क्या नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, जिससे कि आगे अगर वो वह नाम लेकर के आपको अगर बताया जाएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो नाम क्या है मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता हूं। तो याद रहे, जब भी शुरू में कोई नाम हो, ठीक है, या जो बोलने वाला हो, जैसे आप देख सकते हो राम सेड टू मी, ठीक है, राम ने मुझसे कहा मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम बोलने वाला है, तो जो बोलने वाला है उसे क्या कहा जाता है, रिपोर्टर। ठीक है, उसे रिपोर्टर कहा जाता है। ठीक है, अब रिपोर्टर के बाद जो भी होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, उसे क्या कहा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो है उसे कहा जाता है लिसनर। ठीक है, क्या कहा जाएगा, लिसनर। ओके, अब बात आती है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर की बात आती है। ठीक है, जो डबल इन्वर्टेड कोमा आप देख रहे हो गाइस, ये डबल इन्वर्टेड कोमा इसे कहा जाता है, और या तो आप इसे डबल इन्वर्टेड कोमा या कोटेशन मार्क कह सकते हो। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक सेंटेंस बंद होगा और उस सेंटेंस को आप हमेशा रिपोर्टेड स्पीच कहोगे। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर यही बस आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, जो बोलने वाला होता है उसे रिपोर्टर, और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये बताता है कि रिपोर्टर ने कौन से समय में रिपोर्टेड स्पीच को कहा है। ठीक है, समय कितने होते हैं हमारे, 3। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। रिपोर्टर ने प्रेजेंट में कहा है कि पास्ट में कहा कि फ्यूचर में कहा, ये कौन बताएगा, रिपोर्टिंग वर्ब बताएगा, और ये लिसनर। ठीक है, इस तरह से आपको ये नाम पता चला होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि अब इस सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है। तो यहां गौर से ध्यान देना। ठीक है, मेरे साथ अगर आप जुड़े हुए हो तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आना ही आना है। ठीक है, आगे और इससे भी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान देना गाइस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी चीजें जो है चेंज होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। तो देखोगे, जैसे कि आपको पता है कि जो ये रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिपोर्टर will be no change. okay, reporter will be no change, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। तो गाइस, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहां पे होगा रिपोर्टिंग वर्ब will be change, ये क्या होगा, चेंज होगा। एक बात याद रखना, ठीक है, ये चेंज होगा। अब बात करते हैं किसकी, लिसनर की। तो लिसनर भी कभी चेंज होता नहीं है। तो लिसनर विल बी नो चेंज। ओके, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, काफी बच्चे गलतियां करते हैं, इनको चेंज कर दे, जो चेंज नहीं करना है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है, देखो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है यानी रिपोर्टेड स्पीच है, तो जब भी मैं रिपोर्टेड स्पीच बोलूंगा तो आपको समझ जाना है कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर की मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको क्या कहा जाएगा गाइस, सॉरी, वो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये चेंज होता ही होता है। तो ये क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज। ओके, तो ये बातें आपको याद रखनी है, क्या चेंज होता है क्या चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा। तो अब ये तो आपने देखा कि क्या चेंज हो रहा है क्या चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपने देखा कि क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जो चेंज नहीं होगा उसको तो हमें एज इट इज लिख देना है, लेकिन जो चेंज होगा वो कैसे होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, सबसे शुरू में उसे आप क्या कहते हो, उसे हम कहते हैं रिपोर्टर। अच्छा, रिपोर्टर के बाद क्या आता है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या ये चेंज होता है, हाँ ये जो है चेंज होता है। ठीक है, तो ये चेंज होता है, कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान देना। ठीक है, तो चेंज हमें करना है। ठीक है, चेंज किसके अंदर करना है, चेंज इन
रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इसके अंदर क्या चेंजेस करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। तो देखो, अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर अगर आपको से टू दिख जाए, ठीक है, अगर आपको से टू दिखता है तब आपको उसे क्या कर देना है, टेल कर देना है। ठीक है, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे सेज टू दिख जाए तब आप उसे क्या कर दोगे, टेल्स कर दोगे। ठीक है, अगर आपको से टू दिख जाए, सॉरी खाली से दिखे आपको, खाली से, ठीक है, तब आप उसको चेंज नहीं करोगे, वह जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। हमने इसको ऐसा का ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है। टू नहीं है इसका मतलब लिसनर नहीं होगा। ये टू लिखने का मतलब ये है कि लिसनर है, लिसनर है मतलब वो चेंज होगा। यहाँ टू नहीं है मतलब लिसनर नहीं है, लिसनर नहीं है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आपको मान लो सेज दिख जाए तो आप सेज का सेज कर दोगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अगर सपोज करो आपको दिख गया सेड टू, ध्यान देना गाइस, अगर आपको सेड टू दिख गया, देखो टू है मतलब चेंज होगा, तो वो क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिख गया सेड, केवल सेड दिख गया तो वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टू नहीं है। टू नहीं लिखा मैंने, इसका मतलब ये है कि उसमें लिसनर नहीं है, सेंटेंस के अंदर लिसनर नहीं है। लिसनर नहीं है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं विल, सॉल प्लस अगर आपको से दिख जाए, ठीक है, तब आपको विल अथवा सॉल एज इट इज ही लिख देना है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस तरह से इतना ही इनमें से कोई एक यहाँ पे आपको दिख सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो इन चारों में से अगर आपको कोई दिखता है तो आप उसे कहोगे प्रेजेंट। रिपोर्टर ने कौन से समय में बात कही है, प्रेजेंट में कही है। अगर आपको इन दोनों में से कोई दिख जाता है तो इसका मतलब क्या, पास्ट, यानी रिपोर्टर ने कौन से समय में बात कही होगी, पास्ट में कही होगी। अगर आपको इसमें से कोई एक दिखता है, ठीक है, इस मतलब इन दोनों में से, विल सेल में से, तो आप उसे क्या कहोगे, फ्यूचर, यानी रिपोर्टर ने कौन से समय में बात कही है, फ्यूचर में बात कही है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या चेंजेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंजेस आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो आगे देखा जाए। तो देखना, रिपोर्टर में चेंजेस नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होता है, वो अभी आपने देख लिया। लिसनर चेंज होता है कि नहीं होता है गाइस, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो लिसनर में चेंजेस होता नहीं है। अब किसकी बारी आती है, देखो कोमा, डबल इनवर्टेड कोमा की बारी आती है। ठीक है, इनकी बारी आती है। लिसनर के बाद ये आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो है ना, इसके अंदर भी परिवर्तन होता है। ठीक है, ये इनको हटा दिया जाता है। इनको जब हटाओगे तो क्या लिखना पड़ता है गाइस, कंजक्शन। क्या लिखना पड़ेगा हमें, कंजक्शन। और कंजक्शन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा कंजक्शन लिखे, तो कौन सा कंजक्शन लिखा जाए वो हमें सेंटेंस को देख करके फिर लिखना है। ठीक है, तो दो बातें जो हैं वो सेंटेंस को देख करके लिखी जाती हैं। एक, आप जब भी रिपोर्टिंग और बदलोगे तो सेंटेंस को देखना, तब इसको बदलना, और जब भी आप इसको हटाओगे तो सेंटेंस को देखो फिर आपको कंजक्शन लिखना है। ठीक है, ये बात मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या देख करके चेंज करना है, सेंटेंस को, और कंजक्शन क्या देख करके बदलना है, सेंटेंस को देख करके बदलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंजक्शन क्या देख करके बदला जाता है, सेंटेंस देख करके बदला जाता है। तो इसका मतलब कि इसमें सेंटेंस अलग अलग प्रकार के इसके अंदर आते होंगे। ठीक है, तो सेंटेंस कौन से प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वो देखो। तो इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, गाइस इसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच, याद रखना। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो कितने प्रकार का आएगा वो देखा जाए। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस कितने प्रकार का रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा जा सकता है, कितने प्रकार का आएगा वो देखा जाए। तो देखोगे उसके अंदर जो सेंटेंस है वो 5 प्रकार का आ सकता है। पहला, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है।
तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। चौथा आपका हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ओके। पांचवा लास्ट वन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये 5 सेंटेंस जो हैं आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसा सेंटेंस होगा वैसा कंजक्शन बदला जाएगा, जैसा सेंटेंस होगा वैसा आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। 2 चीजें बिना सेंटेंस को देखे आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको सेंटेंस को देखना पड़ेगा, सेंटेंस को देखने के बाद आपको आपका रिपोर्टिंग वर्ब और आपका कंजक्शन बदलना है, ठीक है गाइस। आप इससे भी इंटरेस्टिंग अभी और आगे चलेगा, तो प्लीज अगर आप यहां तक आए हो तो आगे आप जरूर देखना, ठीक है। मेन प्रॉब्लम आती है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि ये 5 में से कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। तो ये 5 में से कौन सा सेंटेंस है वो जानने के लिए थोड़ा सा आपको सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है वो जानना जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं बात करता हूं असर्टिव सेंटेंस की। हम असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो गाइस असर्टिव सेंटेंस वो होता है कि जहां पर सब्जेक्ट के बारे में या किसी चीज वस्तु के बारे में, ठीक है, कुछ बताया जा रहा हो, कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, तो वो जो सेंटेंस कहलाएगा वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय यानी राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब आपको यह पता चला होगा कि असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानना है, ठीक है। तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि उसके लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है गाइस कि आज्ञार्थ वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या? आज्ञार्थ वाक्य। अब किसी भी सेंटेंस में जब कोई आज्ञा का बोध आपको दिखाई दे तो आप इंपरेटिव सेंटेंस उसे आपको समझना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वो होता नहीं है, नहीं दिया जाता है। सब्जेक्ट उसके अंदर होता नहीं है। किसके अंदर? इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट दिया होता नहीं है। ये भी एक तरीका है पहचानने का, ठीक है। ये हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन मैं बस आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या? आज्ञार्थ वाक्य। आप किसी को भी सलाह दे करके आप जो है आज्ञा दे सकते हो, ठीक है। धमकी दे करके, चल एक गिलास पानी ला, ठीक है। क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? सलाह दे करके, चल एक गिलास मेरे लिए पानी ला। आप यहाँ पे धमका करके, विनती करके, ठीक है, आप उसे नोटिस दे करके, आदेश दे करके, हुक्म दे करके, इस तरह से आप क्या आज्ञा दे सकते हो, ठीक है। तो जब सेंटेंस में कुछ इस तरह से आज्ञा का बोध हो रहा हो और उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो मैं आपको बता दूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी एक चिन्ह होता है ये, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। इसे उद्गार वाक्य कहा जाता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब उद्गार वाक्य। इसमें क्या होता है कि कुछ शब्द या कोई वाक्य, ठीक है, हृदय से अचानक प्रकट होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लो एक वृद्ध महिला जो है रोड पे चल रही हो और अचानक ट्रक जो है उसे कुचल के चला जाता है और आप वहीं पे ये सब देख रहे होते हो, तब आपके मुंह से अचानक क्या निकलता है? ओ हे भगवान, क्या हुआ? ये जो शब्द आपके मुंह से निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है? हृदय से अचानक निकल रहा है, ठीक है। आपने ये सोच के नहीं रखा था कि जब वो महिला कुचली जाएगी तब मैं ये शब्द बोलूंगा, आपने ऐसा नहीं सोचा था, ठीक है। जैसे मान लो कि आप रास्ते से गुजर रहे हो, अचानक आपको मोर दिख जाए, तब आप वहां पे क्या बोलते हो? वाह कितना सुंदर मोर है, ठीक है। ये आपने आपके हृदय से अचानक निकला, ठीक है। आपने सोच के नहीं रखा था कि अभी मोर निकलेगा तो मैं ऐसा शब्द कहूंगा या ऐसा वाक्य कहूंगा। तो जो हृदय से अचानक निकलता हो, जो शब्द या वाक्य हृदय से अचानक निकले, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे, ठीक
ठीक है। और अब बात आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचाने, ठीक है। तो देखा जाएगा इस ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे हम समझेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है शुभेच्छा दर्शक वाक्य, शुभेच्छा सूचक, यानी इसमें शुभ कामना दिया जाता है, ठीक है। जैसे भगवान तेरी मदद करे, भगवान तुझे जीवित रखे, ठीक है, भगवान तुझे आशीर्वाद दे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है कि आपका दिन शुभ हो, ठीक है। इस तरह से आप किसी को क्या करते हो, विश करते हो। हैप्पी बर्थडे बोलते हो मतलब आप उसे विश करते हो, शुभ कामना देते हो। बाय बाय बोलते हो मतलब आप उसे शुभ कामना देते हो, इसे कहते हो कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य जो शुभ कामना वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये पांचों सेंटेंस के ओवरव्यू थोड़े थोड़े पता चले होंगे, ठीक है। अब ये 5 में से कोई भी एक सेंटेंस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है गाइज। अब आप जो है यहाँ तक अगर मुझे देख रहे हो, ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला ही होगा। आगे इससे बेटर मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो मेरे साथ आपने देख लिया कि ये यहाँ पे जो सेंटेंस आते हैं वो कितने प्रकार के आते हैं, ठीक है। अब आगे देखें तो देखो, रिपोर्टर में चेंजेस नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होगा, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लिसनर में चेंजेस नहीं होगा। ये जो कंजक्शन है, ये कंजक्शन इसको हटा करके कंजक्शन लिखा जाता है। और क्या देख करके लिखना पड़ता है, सेंटेंस, ठीक है। और क्या देख करके लिखना पड़ता है, रिपोर्टिंग वर्ब को भी हमें सेंटेंस को देख करके लिखना पड़ता है। तो सेंटेंस कैसे होते हैं, कितने होते हैं, आपने देख लिया, ठीक है। अब बात आती है, यहां तक हो चुका है, अब बात आती है इसकी, यानी रिपोर्टेड स्पीच की बात आती है, ठीक है। किसकी बात आती है गाइस, रिपोर्टेड स्पीच की। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर भी परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होता है। तो इसके अंदर जो चेंजेस होता है वो कुल जो है 3 प्रकार से ही चेंजेस होता है, ठीक है। चेंज इन प्रोनाउन, ठीक है, चेंज इन प्रोनाउन। और दूसरा चेंज है जो चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस। तीसरा जो चेंज है चेंज इन टाइम एंड प्लेस, ठीक है गाइस। जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो ये 3 ही चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये जो 3 चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं, कैसे इनको बदला जाता है वो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर 3 चेंजेस बताए हैं कि 3 चेंजेस होते हैं, उसमें जो पहला है चेंज इन प्रोनाउन। तो चेंज इन प्रोनाउन में कर्ता, संबंधक, कर्म यानी सब्जेक्ट, पजेसिव और आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको याद रखना है कि माई जो है वो संबंधक है, आई कर्ता है, मी जो है कर्म है, ये याद रखना है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ठीक है। ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, ये आपको याद रखना है। अगर आपको मान लो देम दिख जाए, ठीक है, तो वहां में जब मैं पूछूं कि वो देम जो है क्या है, तो आपको याद रखना है कि वो क्या है, कर्म है। अगर कहीं आपको मान लो योर दिख जाए तो आपको पता चलना चाहिए, याद रहना चाहिए कि वो क्या है, संबंधक है। ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखना है कि जो आई और वी का जो ये रो है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। अगर कहीं भी आपको माई दिख जाए, मैं पूछूं आपसे कि माई कौन सा पर्सन है, तो आपको बोलना क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यू का जो ये रो है पूरा, यू क्या कहलाता है, सेकंड पर्सन, ठीक है। और ये जो आपका पूरा का पूरा, ध्यान से सुनना, ये चारों जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आ जाए तो आपको ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में फिट रहना चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 3 ही। पहला आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे अब देखते हैं, तो अब बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। दूसरा चेंज इन टेंस, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है हमारा, चेंज इन टेंस। जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें जो चेंज करना है दूसरे नंबर का, वो चेंज इन टेंस है। गाइस ध्यान से ये बात समझने की कोशिश करना, ठीक है, और याद रखना। तो सबसे पहला है इज एम आर। अगर आपको इज एम आर दिखता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट बनाते हो, तो अगर आपको इज एम आर दिखता है तो वॉज वर कर दो, डू डज दिखे तो डिड कर दो, वी फर्स्ट या वी फर्स्ट के अंदर यस अथवा यस दिखता है, इनमें से कोई भी दिखे तो उसे वी टू कर दो, ठीक है। हैज हैव दिखे तो हैड कर देना, वॉज वर दिखे तो हैड बीन कर देना, डिड या वी टू दिख जाए, आपको डिड दिखे या वी टू दिखे, दोनों में से कोई भी दिखता है तो हैड प्लस वी थर्ड कर दो, ठीक है। विल और सॉल दिखेगा तो वुड और शुड कर दो, कैन का कुड कर देना, मे का माइट कर देना, ठीक है, मस्ट का मस्ट कर देना।
इस तरह से ये याद रखना बहुत जरूरी है, पहला वाला भी और दूसरा वाला, ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा चेंजेस है, चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो तीसरा चेंजेस है वो चेंज इन टाइम एंड प्लेस है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो चेंजेस है, देखो अगर आपको कहीं भी दिस दिख जाएगा तो उससे आप क्या करना, डैट, दीज का क्या होगा, दोज, हियर का देयर, ठीक है, टुडे का दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, ठीक है, नाउ अथवा जस्ट नाउ, देन, ठीक है, अगो का बिफोर, थस का सो, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, ठीक है, लास्ट वीक का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस वीक, अगर लास्ट ईयर होता तो द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब देखो टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे बोलो या द फॉलोइंग डे बोलो, इसमें से कोई बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक। तो इस तरह से जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको इस तरह से कोई भी दिखता है तो आपको इनडायरेक्ट में ये बदलना पड़ेगा, ठीक है गाइस, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने जाओगे तो 3 चेंजेस आपको करने होंगे। अगर तीनों में से कोई भी दिखता है तो आप चेंज कर दो, अगर आपको प्रोनाउन दिखता है तो चेंज करो, टेंस दिखता है तो चेंज करो, ठीक है, टाइम एंड प्लेस दिखता है तो चेंज करो। अब ये चेंजेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। तीनों चेंजेस कैसे होते हैं मैंने लिखा दिया है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब कैसे चेंज होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप यहाँ तक अगर आप देख रहे हो मतलब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना चाहते हो गाइस, थोड़ा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहें। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 5 प्रकार के सेंटेंस जो है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिए जाते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होते हैं, उन 5 को ही बस हमें पढ़ना है, ठीक है। वो 5 सेंटेंस हम एक एक करके अगर पढ़ लेंगे तो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश, ठीक है। तो 5 को एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस की, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, आपको याद ही रखना है ये बात कि असर्टिव सेंटेंस में जब भी मैंने आपको हमेशा एक बात बताया है कि असर्टिव सेंटेंस में सेंटेंस के अंदर मैं आपको बताऊं जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो एज बिफोर, ठीक है, एज बिफोर आपको चेंज करना है। एज बिफोर कहने का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब एज बिफोर चेंज, ठीक है। अब जैसे हमने पहले सीखा है ना, जैसे मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब जब मैं चेंज कराने वाला मैं आपको बता रहा था, तो उसमें जैसे मैंने चेंज करवाया है वैसे आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको असर्टिव सेंटेंस दिखता है तो जो आपका कंजक्शन है वो क्या आप यूज करोगे, दैट यूज करोगे। कंजक्शन क्या यूज किया जाएगा, दैट यूज किया जाएगा, ये आपको बात याद रखना है, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच जब आप चेंज करते हो ना तो 3 सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूं आपको, 3 ऐसे सिचुएशन है जिसकी वजह से रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो बदलता नहीं है। 3 ऐसे सिचुएशन है, तो मैं आपको सिचुएशन में आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो गाइस हम असर्टिव सेंटेंस में देख रहे थे कि कैसे जो है चेंजेस करना है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है, 3 ऐसे सिचुएशन है जिसके अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलते हैं, ठीक है। 3 ऐसे सिचुएशन है, अगर इस सिचुएशन के अलावा अगर कोई सेंटेंस होगा तब हम चेंज करेंगे। तो देखा जाए कि कौन से ऐसे सिचुएशन है, 3 ऐसे कौन से सिचुएशन है जिसमें हम बदलते नहीं है। तो ध्यान से सुनना, जब रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल में हो, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब हो वर्तमान काल में हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें है, वर्तमान काल में है, ठीक है, वर्तमान काल में हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, तब अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो, ठीक है, तब आप अगर इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो तब रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के काल में कहने का मतलब क्या, टेंस में आपको कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है, ये बात याद रखना, टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्तमान में है तो इसके टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो लिखा जाए, देखो रिपोर्टर ये राम है, राम का राम ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। सेज टू ये चेंज होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग में वर्तमान में हो तो उसके काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ये चेंज होगा। सेज टू का क्या हो जाएगा गाइस? टेल्स। मैंने आपको लिखवाया है, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें पहले ही मैंने आपको बताया कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो एज बिफोर चेंज होगा। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया है वैसे आपको चेंज करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था सेज का क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा, ठीक है। टेल्स होगा तो ये टू आपको निकाल देना है, ठीक है। राम टेल्स मी। अब ये हटेगा गाइस, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा को हमें हटाना है, ठीक है। तो जब ये कोमा हटता है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? सेंटेंस। तो सेंटेंस देखो कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है? राम इज अ बॉय, मोहन इज अ बॉय। तो मोहन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जब कुछ बताया जाता है तो वो असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या आएगा? दैट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दैट याद रहे, असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लिखोगे? दैट। अब मोहन इज चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इज का इज, BOY बॉय, कंप्लीट। ये हो गया आपका चेंज, ठीक है। दूसरा देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब भविष्य काल में हो, भविष्य काल जानते ही हो आप, ये देखो गाइस आपको यहाँ पे दिख जाएगा भविष्य काल में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। जब भविष्य काल में हो तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के काल में मतलब क्या? टेंस में उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो इसको बदला जाए तो राम का राम इसलिए क्योंकि रिपोर्टर है, ठीक है। विल से का क्या होता है? विल से ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब ये हटेगा तो क्या लिखेंगे? कंजक्शन क्या है हमारा? दैट, ठीक है। अब ही का ही रहेगा, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, काल में कोई परिवर्तन नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा भविष्य में है रिपोर्टिंग वर्ब। अ क्लेवर बॉय, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस, क्योंकि थोड़ा आपको भरा भरा दिखाई देगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी थर्ड नंबर, जब रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में मतलब ये देखो गाइस, सेड टू यहाँ पे लिखा हुआ है, भूतकाल में, वर्तमान में, ठीक है, भविष्य में। कैसे होगा मैंने पहले आपको बताया है पहले, ठीक है। तो शुरू में मैंने आपको बता दिया था सेड टू को भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल में जब रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और दूसरा एक और बात है इसमें, और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सनातन सत्य वाक्य हो। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो ये डबल इन्वर्टेड कोमा का जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है वो सनातन सत्य होना चाहिए। तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना गाइस। इसने क्या कहा? इसने कहा कि पहला इसने कहा कि भूतकाल में होना चाहिए, और जो अंदर का वाक्य है वो सनातन सत्य होना चाहिए। सनातन सत्य मतलब क्या? जो बदला ना जा सके, जिसे आप कभी बदल ना सको, वो सनातन सत्य वाक्य होता है, ठीक है। जैसे 121 प्लॉट नंबर का मालिक मैं हूं, क्या ये सनातन सत्य है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आज मैं हूं, कल दूसरा कोई हो सकता है, ठीक है, ये बदला जा सकता है, ठीक है। 2 और 2 4 होते हैं, क्या ये सनातन सत्य वाक्य है? हाँ, क्योंकि 2 और 2 मिलकर के 4 ही होते हैं, कोई 5 नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से सनातन सत्य वाक्य आपको पता चला होगा। तो भूतकाल में हो और सनातन सत्य हो, तब आपको काल में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो भूतकाल में और ये सनातन सत्य है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सनातन सत्य है। तो इसको चेंज किया जाए, तो जब चेंज करोगे तो रिपोर्टर नहीं बदलता है, राम का राम, ठीक है। सेड टू का क्या हो जाएगा? ये हमने लिखा है टोल्ड, ठीक है। उसके बाद मी, ये इसकी जगह पे क्या आएगा? कंजक्शन क्या लिखेंगे? दैट। क्यों दैट लिखा गया? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो सब्जेक्ट क्या है, कहाँ है, ठीक है। सूरज क्या है? उगता है, पूर्व में उगता है, ये बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इसीलिए ये असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट आता है, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके गाइस। आई होप कि ये 3 चेंजेस कब नहीं करना है आपको पता चला होगा, ठीक है।
आप जुड़े रहिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपको पता चलेगा। ये काफ़ी थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपको ये पूरा का पूरा अब आ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अब दोबारा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हमें चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं चेंज कब किया जाए। तो गाइस एक बात याद रखना, अगर वर्तमान में होगा तो चेंज नहीं होगा, भविष्य में होगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। भूतकाल में और सनातन सत्य होगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन भूतकाल में और सनातन सत्य ना हो तो चेंज होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखा जाए। अब मैं हर सेंटेंस के दो दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। अगर गाइस यहाँ पे सेड टू की जगह पर अगर मान लो से होता तो इसके अंदर हम चेंज नहीं करते, ठीक है। या तो विल से होता तो हम इसके अंदर चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर सेड टू दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि ये चेंज होगा, ठीक है। सेड टू हो और सनातन सत्य होता तो चेंज नहीं होता। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, ये आज है कल नहीं हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये हमेशा ये फ्रेंड यही रहेगा, चेंज भी कर सकता है वो, ठीक है। तो इसके लिए सनातन सत्य नहीं है, सनातन सत्य नहीं है तो चेंज होगा। अब देखो कैसे चेंज होगा, वो ध्यान देने वाली बात है, तो एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं आपको उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने ये चीज आपको पता ही होगा, SON वाला, ठीक है, ये 1 2 3, ओके। अब S का मतलब क्या हो गया गाइस, सब्जेक्ट, याद रखना। S का मतलब क्या, सब्जेक्ट। O का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। N मतलब क्या, नो चेंज, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मतलब क्या, आई और वी फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। सेकंड मतलब क्या, मैंने आपको बताया था प्रोनाउन वाले में, आपको याद होगा तो, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही सी इट और दे, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये बात याद रखनी है। अब चलो चेंजेस करते हैं। तो देखोगे ये कौन है, रिपोर्टर, ये बोलने वाला है तो ये चेंज नहीं होगा, आई का आई। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। इस शुरू की वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि सेड टू अगर होगा तो हम क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे, ठीक है। सेंटेंस असर्टिव है तो हम क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे, ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब ये हिम, ये लिसनर है तो लिसनर का लिसनर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये हटता है तो क्या लिखते हैं, कंजक्शन, और कंजक्शन इसमें क्या आएगा, दैट। क्यों दैट लिखा हमने, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो असर्टिव है। कैसे पता चला, यू आर माई फ्रेंड, यानी यहाँ पे किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। जब किसी के बारे में कुछ बताया जाता है तो वो असर्टिव होता है, तो ये इसीलिए यहाँ पे दैट आया, ठीक है। असर्टिव में हमेशा क्या लगेगा, दैट। अब देखो ये कैसे चेंज होगा, ध्यान देना गाइस। जो सबसे हार्ड है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, तो ये आप ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। बहुत बच्चे इसी में गलती करते हैं, ठीक है। तो देखोगे यू कैसे चेंज होगा, यू कौन सा पर्सन है पहले वो बताओ, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, आपको यहाँ पे आना है, याद रहे। जब भी ऑब्जेक्ट मतलब क्या आप लोगे, लिसनर, और जब भी सब्जेक्ट होगा तो उसका मतलब क्या मानोगे, रिपोर्टर। ये बात आपको याद रखनी है। फिर से एक बार, यू कौन सा पर्सन है गाइस, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, लिसनर, तो ये रहा हमारा लिसनर। तो याद रहे लिसनर के ऊपर से हमेशा जब भी किसी के ऊपर, या तो आप रिपोर्टर के ऊपर आ सकते हो या लिसनर के ऊपर, तो जिसके भी ऊपर आप आओगे उसका आपको प्रोनाउन लेना है। हिम का प्रोनाउन, यानी हिम का जो है सब्जेक्ट क्या होगा, हिम का कर्ता क्या होता है, हिम का कर्ता होता है ही, ठीक है। फिर से एक बार देखो, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कौन, लिसनर। लिसनर कौन है यहाँ पे, हिम। हिम का कर्ता क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, ही। अब आपने क्या किया, यू के ऊपर से आपने एक नया प्रोनाउन निकाला। ये नया वाला ही प्रोनाउन आपको लिखना है यहाँ पर, याद रहे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है, तो जो ये ही है आपको यहीं पे लिखना है, लेकिन उस रूप में आपको लिखना है जिस रूप में यू है। यू यहाँ पे कौन से रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में। तो जो आपने नया वाला ही निकाला है उसको आपको सब्जेक्ट के रूप में ही लिखना है, तो ही का ही,
ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो पॉज करके पीछे आप फिर देख सकते हो। ठीक है, आर का क्या हो जाएगा गाइस, वॉज, ये हम देख चुके हैं चेंज के अंदर। अब देखो माय, जब भी प्रोनाउन आएगा, जब भी टेंस आएगा, जब भी प्लेस एंड टाइम आएगा, तो आप वहां पे 1 सेकेंड के लिए रुको, समझो उसे। ठीक है, तो प्रोनाउन चेंज होगा। कोई भी प्रोनाउन चेंज करने का यही तरीका है जो मैं इसमें करा रहा हूं। ठीक है, तो देखोगे प्रोनाउन माय कौन सा पर्सन है गाइस, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कौन, रिपोर्टर, ये रहा रिपोर्टर। ठीक है, अब ये रिपोर्टर आई है, आई का कर्ता आई ही होगा। ठीक है, अब ये आपने नया निकाला, नया प्रोनाउन निकाला, पुराने वाले प्रोनाउन से नया प्रोनाउन आपने निकाला। अब ये नए वाले प्रोनाउन को आपको पुराने वाले प्रोनाउन के नीचे लिखना है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में पुराना वाला प्रोनाउन है। ठीक है, आपको आई यहां लिखना है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में माय है। माय कौन से रूप में है, ठीक है, तो आई माय मी, तो माय यहां पे आपका संबंधक है, तो आई का संबंधक क्या हो जाएगा गाइस, माय। ठीक है, माय फ्रेंड। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पे देखो आई कौन सा, देखो अनफॉर्चुनेटली वही आ गया, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कौन, रिपोर्टर। रिपोर्टर मतलब कौन, आई का आपको सब्जेक्ट लेना है, आई का सब्जेक्ट आई ही होगा। ठीक है, अब आई को यहाँ पे रखना है, यहीं पे लिखना है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में माय है। माय कौन से रूप में, संबंधक, तो आई का संबंधक माय। बस इस तरह से आपने चेंजेस किया। लेट्स सी नेक्स्ट, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखा जाए तो देखोगे यहाँ पे सी सेड सी विल बिकम अ डॉक्टर, उसने कहा वो डॉक्टर बनेगी। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा गाइस, सी। अब सेड का सेड ही रहेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि इसमें लिसनर नहीं है। ये हटेगा तो क्या आएगा, दैट। क्यों दैट है, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है असर्टिव, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। अब देखो सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, सी को आप वैसा का वैसा लिखो। विल का क्या हो जाएगा, वुड। ठीक है, विकम। अब जो 3 चेंज आपको, टेंस दिखे, प्रोनाउन दिखे, टाइम एंड प्लेस दिखे, वही चेंज करना है, बाकी सब वैसा का वैसा लिख देने का। ठीक है, बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा प्रोनाउन आप धीरे धीरे और 1-2 अभी आगे आप देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो आगे का भी सेंटेंस देखा जाए। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, असर्टिव सेंटेंस में बस उतना ही था, 2 ही एग्जांपल मैं लेके किया, आप उसके और भी एग्जांपल लेके कर सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में अब आपको दिखाने जा रहा हूं दूसरा वाला सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक कितने तरीके से पूछा जा सकता है, 2 तरीके से, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH से। तो हेल्पिंग वर्ब वाला और WH वाला, ये दोनों मैं आपको एक 2 एग्जांपल करके दिखाता हूं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न कैसे होते हैं, कैसे चेंज करना है वो देखा जाए। तो देखोगे यहाँ पे 2 मैंने आपके सामने हेल्पिंग वर्ब वाला रखा है, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब समझते ही होंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, हैड, इज, ये सब, कैन, कुड, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न की शुरुआत। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न आप देखिए। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको याद रखने वाली बात ये है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से होगा तब आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब आप हमेशा क्या लिखोगे, आस्क लिखोगे। ठीक है, इसके पहले हम क्या लिखते थे, टोल्ड लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। हेल्पिंग वर्ब से अगर चालू होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखोगे, आस्क लिखोगे। और कंजक्शन जो सेंटेंस को देख करके हम लिखते थे, ठीक है, जो कंजक्शन है हमारा, वो आप क्या लिखोगे, अब आपको यहाँ पे लिखना है इफ अथवा वेदर। ये बात याद रखना, कंजक्शन आपका क्या आएगा, इफ अथवा वेदर, और रिपोर्टिंग वर्ब आस्क लिखा जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। असर्टिव में हम क्या लिखते थे, डैट लिखते थे, यहाँ पे इफ अथवा वेदर लिखेंगे, हम इफ प्रीफर करेंगे ज्यादा। चलो अब देखा जाए तो मोहन का क्या हो जाएगा गाइस, मोहन, क्योंकि रिपोर्टर है। सेट टू का क्या हो जाएगा, सेट टू, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में बदल जाएगा। ठीक है,
क्यों आस्क में बदला? क्योंकि हमारा ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब से है, तो इसके लिए ये रिपोर्टिंग वर्ब आस्क लिखा जाएगा। ठीक है, मी का क्या हो जाएगा? मी। अब ये हटेगा, ये हटेगा तो कंजक्शन लिखना है। इसके असॉरिटी में क्या लिखते थे? डैट, लेकिन यहाँ पे इफ या वेदर दो में से कोई एक लिखना है, मैं यहाँ पे इफ लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इफ आ गया। आपको याद रखनी है बात, आपको याद क्या रखनी है, जब भी प्रश्नवाचक को आप इनडायरेक्ट बदलोगे तो पहले आपको उसे साधारण बनाना पड़ेगा। साधारण कैसे बनेगा? तो उसका हेल्पिंग वर्ब उठा करके सब्जेक्ट के बाद आपको लिख देना है। आपको दिखना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है, तब आपको दिख रहा होगा कि यू कैन। आप ऐसा अज्यूम कर लो, आप ऐसा माइंड में ले लो कि यू के बाद क्या है? कैन है। ठीक है, तो यू कैन हेल्प मी, ऐसा आपको दिखा। अब आपका यहाँ से जो कैन है यहाँ से हट करके कहाँ पे? यहाँ पे आ गया है, ऐसा आपने सोच लिया। ठीक है, कि कैन आपका यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो अब कैन यहां से हट गया। अब देखोगे यू आया, सबसे पहले तो यू आया, यू चेंज होगा। यू कौन सा पर्सन है? यू हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब लिसनर। लिसनर कौन है इसके अंदर? मी। मी हमारा लिसनर है। मी का आपको सब्जेक्ट लेना है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ठीक है, अब इस आई को आपको किसके नीचे? यू के नीचे लिखना है, लेकिन जिस रूप में यू है, यू कौन से रूप में है? कर्ता के रूप में, तो आपको आई को भी यहां पर कर्ता के रूप में लिखना पड़ेगा। आई आ गया। अब यहाँ पे कैन है, कैन का क्या हो जाएगा? कुड। फिर उसके बाद हेल्प का हेल्प। अब आया मी। मी ध्यान देना गाइस, मी कैसे चेंज होगा? तो मी जो है एक प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन है ये? मी जो है वो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टर। रिपोर्टर कौन है हमारा इस लाइन में? मोहन। मोहन का सब्जेक्ट क्या होगा? याद रहे, लड़का होगा तो सी, लड़की हो सॉरी लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो सी। तो मोहन एक लड़का है, इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही। अब ये जो प्रोनाउन हमने जो नया निकाला है, इस पुराने के ऊपर से आपने ये जो नया निकाला, अब आपको ये जो ही है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर, लेकिन उस रूप में जिस रूप में मी है। मी कौन से रूप में है? यहाँ पर कर्म के रूप में। तो ही को भी आप यहाँ पे कर्म के रूप में लिखोगे। ही का कर्म क्या होगा? हिम। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने मी का हिम कैसे किया। अब आगे देखोगे, दूसरा वाला देखना। दूसरे वाले में आप देखोगे यहाँ पर कोमल सेड टू हिम, आर यू अ हॉकी प्लेयर, ऐसा लिखा हुआ है। तो ठीक है, प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। देखा जाए तो कोमल का कोमल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा ये रिपोर्टर है। सेड टू का क्या हो जाएगा? सेड टू हम क्या देख करके चेंज करते हैं? सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस देख करके चेंज करते हैं। सेड मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब हम जब लिखेंगे तो सेंटेंस देखो। सेंटेंस देखा, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब से है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क लिखा जाता है। तो यहाँ पे आस्क्ड हमने लिख दिया। ठीक है, हिम का हिम हमने लिख दिया, ये हटेगा। अब कंजक्शन, ये हटेगा तो कंजक्शन लिखते हैं, और मैंने आपको शुरू में बताया कि कंजक्शन सेंटेंस को देख करके लिखा जाता है। तो सेंटेंस हमने देखा प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू होता है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखते हैं? आस्क लिखते हैं। ठीक है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब आस्क होता है, लेकिन कंजक्शन क्या होता है? इफ अथवा वेदर। तो हमें यहाँ पे कंजक्शन लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इफ। दो में से कोई एक आप लिख सकते हो, मैंने इफ लिखा। अब ये प्रश्नवाचक, इसको साधारण बनाओ। इसका हेल्पिंग वर्ब उठा करके आपको कहाँ लिखना है? सब्जेक्ट के बाद। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यू आर। ठीक है, यहाँ से ये हट गया। अब समझ लो कि आपका आर यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले क्या आया? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कौन? लिसनर। अब इस लाइन में लिसनर कौन है? हिम। हिम का आपको यहाँ पे कर्ता यानी सब्जेक्ट लेना है। हिम का कर्ता क्या होगा? ही। अब अपने यू के ऊपर से आपने नया प्रोनाउन निकाला ही। अब इस ही को यू के नीचे ही लिखना है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में यू पहले से है। यहाँ पे यू कौन से रूप में है? सब्जेक्ट। तो हम ही को भी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा? वॉज अ हॉकी प्लेयर। ठीक है गाइस, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से एक बार पॉज करके रिवर्स आप करो। ठीक है, और उसको आप देखो, कोशिश करो आपको उसे समझने की। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पे फिनिश हुआ गाइस। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाला आपने देख लिया। अब बात करते हैं WH की। ठीक है, तो WH में देखो, WH वाले प्रश्न
अब WH वाले प्रश्न में याद रखना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब आपको आस्क लिखना है और कंजक्शन आपको WH वाले शब्द को ही आपको कंजक्शन यूज कर लेना है। तो दो मैंने यहाँ पे सेंटेंस रखे हुए हैं, ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करना, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो देखोगे तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि रोहन का हमें रोहन ही लिखना है, ये चेंज नहीं होता है। सेड टू चेंज होता है, हमें सब्जेक्ट देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है गाइस, सेड टू जो है आपका सेंटेंस के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होता है। जैसा सेंटेंस होगा वैसा आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। तो सेंटेंस हमारा क्या है, प्रश्नवाचक है, WH वाला है। तो जब प्रश्नवाचक WH वाला होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब हम क्या लिखते हैं, आस्क। तो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आस्क्ड। ठीक है। अब मी का मी क्योंकि लिसनर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हटता है। कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा जो है, और ये प्रश्नवाचक, ये याद रहे प्रश्नवाचक में प्रश्न को निकाल दिया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न निकल गया। अब देखोगे ये इसकी जगह पे कंजक्शन यहाँ पे हमें यूज करना है। कंजक्शन क्या आएगा, WH वाले शब्द को ही यहाँ पे आपको यूज कर लेना है। यानी यहाँ पे वॉट है तो यहाँ पे आपने इसी को कंजक्शन आपने ले लिया, ये यहाँ से निकल गया। यहाँ से निकल गया तो आप देख सकते लिखा हुआ है इज योर नेम, ऐसा लिखा हुआ है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न होता है तो उसको हमें साधारण बनाना पड़ता है। इसको साधारण बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लिखो। जब आप समझ लो कि आपने यहाँ पे इसको लिख दिया, यहाँ से हट गया, तो अब आपको क्या दिख रहा है, योर नेम इज, ऐसा दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या आया, योर आया। योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब लिसनर। लिसनर कौन है, मी। मी का आपको कर्ता लेना है। मी का कर्ता क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, आई। अब इसी को आपको यू के नीचे लिखना है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में यू है। यू यहाँ पे कौन से रूप में है, संबंधक यानी पजेसिव है। ठीक है, तो आई का संबंधक क्या होगा गाई, माय। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, योर कौन सा पर्सन, सेकंड। सेकंड मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब लिसनर। लिसनर कौन, मी। मी का कर्ता आई। आई को योर के नीचे लिखना है, आई को योर के नीचे लिखना है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में योर है। योर यहाँ पर संबंधक है तो आई को भी हम संबंधक के रूप में लिखेंगे। तो माई आ गया, आई का संबंधक माई आ गया। नेम का नेम, इज का क्या हो जाता है, वॉज। प्रश्नवाचक हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला बना। अगला वाला देखते हैं, ध्यान से देखना, अगला वाला थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर। ठीक है, ही का क्या होगा गाइस, ही क्योंकि रिपोर्टर है। सेड टू क्या होगा, अब सेड टू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक में हमारा सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क में। ठीक है, मी का क्या हो जाएगा, मी। अब ये हटेगा तो ये हटेगा तो प्रश्नवाचक भी निकल जाता है। तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है गाइस, देख सकते हो WH वाला प्रश्न है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, WH वाले को ही लिखेंगे। तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा। ठीक है, अब ये कंजक्शन आ गया, इसमें आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। डिड यू गिव मी, ऐसा लिखा हो तो जब भी याद रहे, आपको याद रखना है कि डिड हो, ठीक है, डू हो, डज हो, जब भी इन तीनों से अगर प्रश्न की शुरुआत है तो इन तीनों को आपको वर्ब के अंदर डाल देना है। ठीक है, इन तीनों से अगर प्रश्न की शुरुआत है और वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद लिखना है, लेकिन निगेटिव नहीं है और प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है, निगेटिव नहीं है, खाली प्रश्नवाचक है, तब आपको उसे वर्ब के अंदर ही डाल देना है। मतलब ये समझ लो कि वर्ब के अंदर चला गया। जब डिड किसी वर्ब के अंदर जाता है तो कौन से फॉर्म में बन जाता है, सेकंड फॉर्म में। तो गिव का क्या हो जाएगा, गेव। तो यहाँ पे ये हट गया, डिड गिव के अंदर गया, गिव क्या बन गया, गेव बन गया। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा यू गेव मी। याद रहे, जब भी ये तीनों में से कोई भी दिखेगा तो आपको उसको वर्ब के अंदर डाल देना है। डिड वर्ब के अंदर जाएगा तो सेकंड फॉर्म बन जाएगा, डू डज जो है वर्ब के अंदर जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये डिड वर्ब के अंदर गया, गेव बन गया, यू गेव मी ऐसा दिख रहा है। यू, अब सबसे पहले यू आया। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब लिसनर। लिसनर कौन, मी। मी का कर्ता क्या होगा गाइस, आई। ठीक है, अब आई को यू के नीचे लिखना है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में यू है। यू कौन से रूप में यहाँ पर है, यहाँ पे हमारा यू जो है सब्जेक्ट के रूप में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई को भी सब्जेक्ट के रूप में आई। अब यहाँ पे देखो V2 है, गेव V2 है। V2 का क्या हो जाता है, हेड प्लस वी थर्ड। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया, हेड प्लस वी थर्ड। तो वी थर्ड क्या होगा, गिव, गेव, गिवन।
ठीक है। अब फिर से यहाँ पे प्रोनाउन आया, अब ये प्रोनाउन आया तो यहाँ पे रुको, कैसे चेंज होगा फिर से देखो। मी कौन सा पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टर, रिपोर्टर कौन, ही। अब ही का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। अब ये ही को हमें किसके नीचे लिखना है, मी के नीचे, लेकिन उस रूप में जिस रूप में यहाँ पे मी है, मी कौन से रूप में यहाँ पर है, कर्म के रूप में, तो ही का कर्म क्या होगा, हिम। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये दो समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव है वो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। तो आपने इंट्रोगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव कैसे हमने सीखा। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का था, दोनों को हमने बारी बारी से दो एग्जाम्पल के जरिए सीखा। अब हमारा तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में तीन प्रकार होते हैं। वर्ब से शुरुआत होती है, लेट से शुरुआत हो सकती है, लेट्स अथवा लेटस से शुरुआत हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, तो तीन तरह से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो इन तीनों को बारी बारी से मैं आपको समझाऊंगा, दो दो एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो है वर्ब वाले वाक्य। ठीक है, वर्ब वाले वाक्य। अब इसमें करना क्या है, थोड़े बहुत नियम मैंने लिखा है, पहले वो नियम देख लिया जाए। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो निम्नलिखित भाव के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, यानी जैसा आपका भाव होगा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जो भाव होगा उसके अनुसार आपको जो है चेंज करना है। अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच का भाव जो है रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड लिखो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे, एडवाइस है तो एडवाइस लिखो, सजेस्टेड लिखो, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, ठीक है, कमांडेड, ऐसे आप लिख सकते हो। अगर मान लो कोई भाव पता ना चलता हो तब आप टोल्ड या आस्क लिखा जाता है। ठीक है, तब टोल्ड या आपको क्या लिखना है, आस्क्ड लिखा जाता है। ये बात आपको याद रखना है कि मान लो कि कोई भाव पता ना चल रहा हो, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से कोई भी भाव पता ना चल रहा हो, तब आप आस्क अथवा टोल्ड लिख दो, कोई गलती नहीं है। ओके, उसके बाद देखो कंजक्शन के रूप में हमें टू लिखना है, याद रहे हमें क्या लिखना है, टू। असर्टिव में क्या था, कंजक्शन दैट, और इंट्रोगेटिव में क्या था, इफ अथवा वेदर, और क्या था, WH वाले। लेकिन इसके अंदर क्या है, इंपरेटिव के अंदर क्या है, टू है, कंजक्शन याद रखना। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है अगर निगेटिव होगा तो नॉट टू लिखा जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर आपका निगेटिव होगा तो आपको नॉट टू लिखना है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कहाँ पे होता है आपको पता होगा। ठीक है, टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही आता है, वी फर्स्ट ही लिखा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, अब सेंटेंस देखा जाए। आपके सामने में यहाँ पे कुछ सेंटेंस, मैंने दो सेंटेंस लिए हैं। ठीक है, वर्ब को समझाने के लिए मैंने दो सेंटेंस लिए हुए हैं, तो आप ध्यान से जरा देखना। तो चलो इससे चेंज किया जाए, तो द बेगर का द बेगर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये रिपोर्टर है। द बेगर से टू सलमान, भिखारी ने सलमान से कहा गिव मी अ रूपी, भिखारी ने सलमान से कहा कि मुझे 1 रुपया दो, ऐसा कहा उसने। तो आप मुझे बताओ कि ये जो उसने कहा है, ये जो सेंटेंस, वो क्या उसने आदेश दिया सलमान को, नहीं। इस बात को कहने के लिए वो रिक्वेस्ट से उसने कहा होगा। ठीक है, कि मुझे 1 रुपया दो। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि बेगर ने सलमान से रिक्वेस्ट किया है। तब यहाँ पे आपको सेड टू के बदले क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड। ठीक है, द बेगर रिक्वेस्टेड, किससे इसने रिक्वेस्ट किया, सलमान से, सलमान। अब ये हटेगा, कोमा, डबल इनवर्टेड कोमा, तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है गाइस, इसकी जगह पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोमा, डबल इनवर्टेड कोमा हटेगा तो क्या लिखना है हमें, टू। अब कौन आया यहाँ पे, गिव, तो गिव का गिव। ठीक है, ये नहीं बदलेगा, टू के बाद जो भी वर्ब आता है वी फर्स्ट रहता है, मैंने अभी आपको पहले बताया। ठीक है, अब किसकी बारी है, मी की। देखो मी जो है वो चेंज होगा, ध्यान देना, मी चेंज होगा, कैसे चेंज होगा वो आपको यहाँ पे देखना है। तो देखोगे मी यहाँ पे मी जो है यहाँ पे मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टर। यहाँ पे रिपोर्टर कौन है, बेगर। बेगर एक आदमी होगा या औरत भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे मेल लेके चलते हैं, यानी ही, हमने इसका प्रोनाउन क्या ले लिया, ही। फिर से देखना, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टर, रिपोर्टर मतलब बेगर, बेगर एक लड़का मतलब ही। अब ये ही को आपको किसके नीचे लिखना है, मी के नीचे यहाँ पर लिखना है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में मी यहाँ पर है। मी कौन से रूप में है, यहाँ पे कर्म के रूप में है, तो ही का कर्म क्या होगा गाइस,
हेम, ठीक है। उसके बाद अ का अ, रूपी का रूपी, ये कंप्लीट। ओके, सेकंड वन देखा जाए तो देखना, सेकंड देखो, द मदर सेड टू द चिल्ड्रेन, माँ ने बच्चों से कहा डोंट गो नियर द केज, ठीक है। तो माँ ने बच्चों से कहा कि उस पिंजरे के पास मत जाना, ठीक है, ऐसा माँ ने कहा। तो द मदर का क्या हो जाएगा, मदर ही होगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टर है। सेड टू चेंज होता है क्या देख करके, सेंटेंस को देख करके। ये शुरुआत में मैंने बताया हुआ आपको, सेंटेंस हमारा कैसा है तो देखोगे गो से चालू है, ठीक है, यानी इंपरेटिव है। तो इंपरेटिव में हमारा सेड टू के बदले हम कैसे सेंटेंस के भाव के अनुसार लिखते हैं। अब माँ ने यहाँ पे उनको कहा कि पिंजरे के पास मत जाना, तो माँ ने उनको ऑर्डर दिया, या तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि माँ ने उनको रिक्वेस्ट की, तो लेकिन यहाँ पे माँ ने जो है मना किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे मना करने को प्रोहिबिटेड कहा जाता है, मदर प्रोहिबिटेड, ठीक है, ये याद रखना। माँ ने मना किया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोहिबिटेड। अगर मान लो आपको कुछ पता नहीं चलता है तब आप यहाँ पे टोल्ड भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है, ठीक है। माँ मदर टोल्ड ऐसा लिख सकते हो, लेकिन मना किया है उसने तो हम क्या लिखेंगे, मदर प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रेन, ठीक है, द चिल्ड्रेन। अब बारी किसकी आई, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा की, ठीक है। तो ये हटेगा तो क्या आएगा, अब देखो सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो जब इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस निगेटिव होता है तो कंजक्शन क्या लिखते हैं, नॉट टू, ठीक है। अब ये डोंट यहाँ से निकल गया क्योंकि हमने डोंट को यहाँ पे नॉट टू में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे गो का क्या हो जाएगा, गो, ठीक है, नियर का नियर, ठीक है, द केज, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों सेंटेंस समझ में आए होंगे, ठीक है। वर्ब हमने खत्म कर लिया था, वर्ब हमारा हो चुका था, ठीक है। अब बारी आती है लेट की। लेट से कैसे हमारे सेंटेंस होंगे वो हमें देखना है, लेकिन उससे पहले लेट के कुछ हम नियम देख लेते हैं। गाइस देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के बदले आपको रिक्वेस्टेड अथवा टोल्ड या आस्क आपको लिखना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि लेट जो होता है हमेशा जो है इजाजत मांगने के लिए होता है, ठीक है। आप किसी से अनुमति मांगते हो तो ऐसे सिचुएशन में सेड टू के बदले आपको रिक्वेस्टेड ही ज्यादातर लिखना, कुछ अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो टोल्ड लिख देने का, ठीक है। कंजक्शन के रूप में हमें क्या लिखना है, टू लिखना है, ये बात याद रखना, ठीक है। कंजक्शन के रूप में अपने को क्या लिखना है, टू लिखना है। ओके, रिपोर्टेड स्पीच का जब वाक्य अगर नकारात्मक होगा तो कंजक्शन आप नॉट टू लिखोगे, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नकारात्मक है तो आपको कंजक्शन क्या लिखना है, नॉट टू लिखना है, ठीक है। और लेट को वाक्य में से निकाला नहीं जाता है, लेट को आपको उसी में रखना है। और भी ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें लेट को निकाल दिया जाता है, लेकिन फिलहाल हम जो सीख रहे हैं उसमें लेट को निकालना नहीं है, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी लेट आप देखोगे तो उसके बाद, लेट के बाद हमेशा आपको कर्म विभक्ति सर्वनाम देखने को मिलेगा, ठीक है। जब भी लेट वाला अगर वाक्य होगा तो आपको लेट के बाद हमेशा कर्म विभक्ति सर्वनाम देखने को मिलेगा। मतलब मी, यू, अस, हिम, हर, इट, देम, ऐसे जो शब्द हैं वो लेट के बाद ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। हमारे पास दो एग्जाम्पल है, ठीक है, उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल लेट वाला है, ठीक है। लेट वाले वाक्य हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। देखो लेट वाले दोनों मैंने वाक्य यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये लेट से शुरुआत है और ये नकारात्मक है। दोनों को मैं आपको यहाँ पे करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखना, केतन का केतन ही होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टर है हमारा। सेड टू क्या हो जाएगा, देखो सेड टू हम सेंटेंस को देखेंगे और चेंज करेंगे। तो सेंटेंस को देखा जाए, लेट वाला है तो लेट वाले में आपको पता ही है कि रिक्वेस्टेड लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि लेट वाला हमेशा रिक्वेस्ट का भाव देता है। लेट मी प्ले एन हावर, मुझे 1 घंटा खेलने दो, तो ये इजाजत मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड, ठीक है। किससे रिक्वेस्ट किया भाई, हिज मदर, ठीक है, हिज मदर। अब ये जो है ये हटेगा, ठीक है, ये हटेगा तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है,
टू लिखना है, टू, लेट का लेट ही रहेगा। मी देखो चेंज होगा, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कौन, रिपोर्टर। रिपोर्टर कौन है, केतन। केतन का क्या आ जाएगा, ही। अब ये ही को आपको मी के नीचे लिखना है, ठीक है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में आपका मी है, मी कौन से रूप में है, कर्म, तो ही का कर्म क्या होगा, हिम, ठीक है। जिस रूप में मी है उसी रूप में हमने हिम, ही को लिख दिया। प्ले का प्ले, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। एन हावर का एन हावर, कंप्लीट। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देखा जाए तो दिव्या का क्या हो जाएगा, दिव्या, ठीक है। यहाँ पे सेट टू क्या देख करके चेंज करना है, सेंटेंस को देखो, लेट वाला है, लेट वाला है, इसके लिए रिक्वेस्टेड लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब लिसनर मी जो है, मी का मी ही रहेगा, यहाँ हटेगा ये, और ये जब हटता है तो कंजक्शन लिखते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच नकारात्मक है, इसके लिए कंजक्शन नॉट टू आएगा, ठीक है। हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉट टू। जैसे ही नॉट टू लिखोगे यहाँ से डोंट निकल जाएगा, तो अब लेट का लेट ही रहेगा, ठीक है। मी जो है ये चेंज होगा, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टर। रिपोर्टर कौन, दिव्या, दिव्या का क्या आएगा, सी। अब ये सी को आपको किसके नीचे लिखना है, मी के नीचे, यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में मी है। सी को उस रूप में लिखेंगे जिस रूप में मी है। मी कौन से रूप में है, कर्म, तो सी का कर्म क्या होगा, हर, और टीस का टीस। इस तरह से आपने देखा कैसे लेट वाले वाक्य को हमें चेंज करना है, ठीक है। और इसी तरह से आप सारे लेट वाले वाक्य इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। तो अब आगे देखा जाए तो देखना, अब हमारा तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस का तीसरा वाला जो नंबर है वो देखा जाए। तीसरा वाला नंबर है लेट्स अथवा लेटस वाले वाक्य, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो शुरुआत है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की, जो शुरुआत है वो लेट्स अथवा लेटस से होगी, ठीक है। लेटस का ये एक कंबाइन वर्ड है ये, ठीक है, लेटस का ही दूसरा रूप है ये लेटस। इसको दोनों को मिला करके ये बनाया गया लेट्स, लेटस को, ठीक है, लेटस का कंबाइंड रूप है ये। अब आगे देखना, रिपोर्टिंग ऑफ सेट टू के बदले प्रपोज टू या सजेस्टेड टू हमें लिखना है। सेट टू के बदले आप क्या लिखोगे, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, दो में से कोई एक आप लिख सकते हो, ठीक है, कि वाक्य के अनुसार, ठीक है। अगर सलाह दिया जा रहा होगा या दरख्वास्त दिया रहा होगा तो ये होगा, सलाह दिया जा रहा होगा तो ये होगा, ओके। कंजक्शन के रूप में आपको दैट लिखना है, बात याद रखना। अब चेंज हो गया, इन दोनों में टू कंजक्शन यूज किया जाता था, इसमें अब दैट आ गया, ठीक है। लेट्स अथवा लेटस को वाक्य में से क्या करना है, निकाल देना है। बात याद रहे, लेट को नहीं निकालते हैं, लेट्स अथवा लेटस को निकाल देते हैं वाक्य में से, तो उनकी जगह पर वाक्य में हमें क्या लिखना है, दे शुड या वी शुड आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो थोड़ा रहा ओवरव्यू, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझ देखा जाए तो देखना, हमारे पास दो एग्जाम्पल है गाइस, ठीक है। लेट्स अथवा लेटस के दो एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसकी शुरुआत लेट अस अथवा लेटस से होगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये लेट वाला भी आपको दिख सकता है, ठीक है। तो अगर आप लेट वाला देखोगे तो आपको लेट वाले के जैसे इसको ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं लेट अस वाला मैं यहाँ पे लेकर के चलूंगा, ठीक है। तो इसे देखो कैसे कन्वर्ट किया जाए वो देखना। तो जैसे कि आपको पता है रिपोर्टर कभी चेंज नहीं होता है, द टीचर का द टीचर ही रहेगा। सेट टू मैंने आपको हर बार बताया है, सेट टू हम सेंटेंस को देखेंगे और चेंज करेंगे। हमारा सेंटेंस कैसा है तो आप देख सकते हो, लेटस से शुरू है ये, तो लेटस से जब शुरू होता है तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का इस्तेमाल करते हैं। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा लेट अस गो टू सी द साइंस फेयर, चलो साइंस फेयर देखने चलते हैं। ऐसा टीचर ने सजेस्ट किया, आप बोल सकते हैं प्रपोज किया, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो मैं यहाँ पे सजेस्टेड, ये यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सजेस्टेड टू, ठीक है। द टीचर सजेस्टेड टू मी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह से सजेस्टेड लिखा, प्रपोज टू भी यहाँ पे रख सकते हो भाव के अनुसार। अब ये कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ से निकलता है, ठीक है। ये निकलेगा तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, दैट लिखना है। अभी हमने देखा था कंजक्शन, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, दैट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट आ गया। अब जैसे डेट आ गया, आप यहाँ पे लेट के पास आ गए। लेट वाले में क्या होता है, लेट्स लेटस में क्या होता है, इनको वाक्य में से निकाल दिया जाता है, तो ये वाक्य में से निकल गया। इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, दे शुड ज़्यादातर प्रीफर करो, ठीक है, दे शुड। फिर उसके बाद गो का गो ही रहेगा, ठीक है, टू का टू, सी का सी, ठीक है। द साइंस फेयर, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट।
इस तरह से इसको आपको बनाना था, सब ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अगला दूसरा देखते हैं। तो देखोगे माय सिस्टर का क्या होगा, माय सिस्टर। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, रिपोर्टर है। यहाँ पे सेड टू के बदले प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लिखो। माय सिस्टर सेड टू मी, मेरी बहन ने मुझसे कहा लेट्स हैव सम स्नैक, चलो कुछ नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे आप सजेशन भी बोल सकते हो या प्रपोज, उसने प्रपोज किया। ठीक है, प्रपोज टू मी, कंजक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट। ठीक है, और ये लेटस वाक्य में से निकल जाएगा, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, दे शुड हमें लिखना है। ठीक है, और हैव का हैव ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आने वाले वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हैव जो है वर्ब है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है, ये ईट को दिखा रहा है, ईट खाने को दिखा रहा है। चलो कुछ खाते हैं, नाश्ता करते हैं। हैव के उसके बाद सम स्नैक। ठीक है, स्नैक्स। तो इस तरह से आपके दो सेंटेंस हैं जो चेंज हो गए इस तरह से। तो उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं चौथे नंबर सेंटेंस की, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो सिंबल है इस तरह से आप देख सकते हो। और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो दो तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, या तो ओ आ जैसे शब्दों से पूछा जा सकता है, व्हाट या हाउ से आपको पूछा जा सकता है। दो तरीके में से कोई भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि अगर ओ आ जैसे ओ वाव, ठीक है, हुर्रे, एलास ऐसे शब्दों से अगर वाक्य हो तब कुछ नियम गाइडेंस आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, देखो रिपोर्टिंग ऑफ सेड टू के बदले एक्सक्लेम विथ भाव, आपको एक्सक्लेम विथ तो यहाँ पर लिखना ही है। ठीक है, उसके साथ आपको भाव, सेंटेंस जो डबल इन्वर्टेड कोमा का जो सेंटेंस है, सॉरी, उसका क्या भाव है वो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन उसका यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक्सक्लेम विथ, जैसे दुख का है तो सोरो लिखो, खुशी का है तो प्रेज लिखो। ठीक है, इस तरह से सेड टू के बदले ये लिखना है। ठीक है, और भाव क्या क्या हो सकता है, तो देखो एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सोरो, एक्सक्लेम विथ प्रेज, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। ठीक है, एक्सक्लेम विथ एंग्री, एक्सक्लेम विथ लव, जो आपको भाव दिखे उसके हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, मैंने कुछ ही लिखा है यहाँ पे। अब देखो लिसनर के पहले आपको टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओ वाव जैसे शब्दों को वाक्य में से आपको निकाल देना है। कंजक्शन आपको दैट लिखना है। ये बात आपको याद रखना है कि कंजक्शन आपको दैट लिखना है और लिसनर के पहले टू लिखना है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आपको इसके अंदर से निकाल देना है। ठीक है, और इस तरह से आपका दो तरह से आपका सेंटेंस हो सकता है एक्सक्लेमेटरी वाला। तो ओ वाव हुर्रे ये सब आप इसके अंदर आप देख रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने वो ओ वाव हुर्रे जैसे शब्दों का थोड़ा सा मैंने आपको थियरी बताया है। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखा जाए इसका। तो एग्जाम्पल मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, ओ वाव हुर्रे एलास ऐसे शब्दों से शुरू होते हैं ये सेंटेंस, आप देख सकते हो ऐसे शब्दों से शुरुआत होता है इसका। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर मान लो आप रिपोर्टिंग ऑफ सेड टू लिख रहे हो, सेड टू के बदले भाव लिख रहे हो, एक्सक्लेम विथ भाव लिख रहे हो, तो अगर आपको कोई भाव स्पष्ट ना हो, कोई एक्सप्रेशन ना पता चले, तो केवल एक्सक्लेम्ड लिख करके छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा एलास। जब भी एलास आ जाए तो इसका मतलब ये समझना कि दुख की बात की जा रही है। एलास माई सिस्टर वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, मेरी बहन इस दुनिया में अब नहीं रही। ठीक है, नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलास जब भी आएगा वो दुख की बात करेगा। तो चलो चेंज किया जाए, सी का सी आ जाएगा। ठीक है, एक्सक्लेम्ड सेड टू के बदले आपने क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विथ भाव। भाव मतलब क्या, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इसमें क्या आ रहा है, एलास यानी दुख का आ रहा है। तो आप यहाँ पे सोरो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ही सोरो लिखोगे तो ये निकल जाएगा क्योंकि इसका भाव इसके अंदर आ गया। सेड टू के बदले यहाँ पे एक्सक्लेम विथ सोरो आ गया। मी लिसनर के पहले आपको टू लिखना है। ठीक है, अब बात आती है इसकी कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा की। तो ये हट जाता है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट। मैंने आपको पहले ही बताया, इसके पहले ही। ठीक है, इसका जब थियरी बता रहा था तो दैट लिखा जाएगा। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टर, रिपोर्टर कौन है, सी। ठीक है, अब सी का क्या आ जाएगा यहाँ पे, हर। ठीक है, हर सिस्टर, हर सिस्टर। अच्छा, वॉज का क्या हो जाएगा, हैड बीन।
ये हम देख चुके हैं, चेंज इन टेंस के अंदर मैंने बताया आपको इसी वीडियो में, ठीक है। हैड बीन, नो मोर, नो मोर, इन दिस की जगह क्या हो जाएगा, दैट वर्ल्ड, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड, सॉरी, इन दिस वर्ल्ड, ओके। चलो अब यहाँ पे देखा जाए तो देखना, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सी सेड टू मी वाओ मोहन हैज वॉन द मैच, ऐसा लिखा है। वाओ यानी वाओ किसको बता रहा है, आप देख सकते हो मोहन हैज वॉन द मैच यानी मैच जीत चुका है, खुशी की बात है, और वाओ भी बता रहा है कि ये खुशी की बात है, ठीक है। तो ही सेड टू का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ, खुशी की बात है यानी प्रेज, एक्सक्लेम विथ प्रेज, ठीक है। आप एप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, प्रेज में लिख देता हूँ, या तो मैं यहाँ पे चलो जॉय लिख देता हूँ, ठीक है। प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है, यहाँ पे जॉय खुशी की बात चल रही है यानी जॉय, ठीक है। ही एक्सक्लेम विथ जॉय टू मी, ओके। ये हटेगा तो क्या आएगा, कंजक्शन लिखा जाएगा, कंजक्शन क्या होगा, दैट, ठीक है। और ये निकल जाएगा क्योंकि वाव का इसके अंदर भाव आ चुका है जॉय के अंदर, मोहन का मोहन, ठीक है। अब ये हैज का क्या हो जाएगा, हैड, वॉन का वॉन द मैच, ठीक है। इस तरह से आपका ये चेंज होगा। तो उम्मीद है कि आपको ओ वाव वाले शब्द जो है समझ में आए होंगे, ठीक है। ओ वाव जो है उसमें बस ये वाक्य में से ये सब निकल जाते हैं और वैसा का वैसा ही बनाना जैसा हम पहले बना रहे थे, ठीक है। एक्सक्लेम विथ भाव आपको ये लिखना पड़ता है, ठीक है, याद रहे एक्सक्लेम विथ भाव आपको लिखना पड़ेगा। मान लो कि आपको पता ना चल रही कि ये जो है दुख का भाव है कि खुशी का भाव है कि धमकी का है, तो केवल आप क्या लिख देना, एक्सक्लेम्ड, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड टू मी। इस तरह से भी अगर आप लिख करके आगे बढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि भाव ना पता चले तो खाली एक्सक्लेम्ड भी लिखा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों सेंटेंस समझ में आए होंगे। देखा जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का दूसरा वाला जो हमारा व्हाट और हाउ से जो सेंटेंस शुरू होता है वो देखा जाए तो गाइस, व्हाट हाउ वाले वाक्य, आप वाक्य देखने से पहले कुछ नियम मैं आपको दिखा दूं कि रिपोर्टिंग ऑफ सेट टू के बदले आपको एक्सक्लेम विथ भाव लिखा जाता है, यानी सेट टू के बदले आपको एक्सक्लेम विथ भाव लिखना है। ये मैंने पहले अभी बताया था इस वाले में, वो वाव वाले में मैंने आपको बताया था, जैसे एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सोरो, एक्सक्लेम विथ प्रेज, ऐसे आप लिख सकते हो सेंटेंस के भाव के अनुसार, ठीक है। यदि कोई भाव ना पता चले तो केवल एक्सक्लेम्ड लिखा जाता है। कोई भावना पता चल रहा हो, दुख है कि खुशी से है, तो केवल आप एक्सक्लेम लिख करके छोड़ दो, ठीक है। कंजक्शन दैट आपको लिखना है, ये बात फिक्स है, दोनों में दैट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। व्हाट हाउ को वाक्य में से निकाल कर वेरी या अवेरी लिखा जाता है, ठीक है। इनको निकाल दिया जाएगा, व्हाट और हाउ को वेरी या अवेरी वाक्य में लिखा जाएगा। व्हाट होगा तो अवेरी लिखना, हाउ होगा तो वेरी लिखना। वैसे वेरी की जगह पे रियली भी आता है, लेकिन मैं वेरी और अवेरी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाता हूँ मैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को एक सूत्र में लिखा जाता है। एक बात इसमें खास बात है, व्हाट और हाउ में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की बात है कि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को लिखोगे तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लस वेरी अथवा अवेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको सेंटेंस की जो है शुरुआत करनी पड़ेगी जब आप चेंज करोगे। तो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं। दो एग्जाम्पल्स मैंने इसके यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ये जो है व्हाट से शुरू है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव मार्क होता है, ठीक है। ये जो है किससे शुरुआत है, व्हाट से शुरुआत है, आप देख सकते हो व्हाट से, यहाँ पे भी व्हाट से शुरुआत है, ठीक है। व्हाट या हाउ दो में से कोई भी एक से जो इसकी स्टार्टिंग हो सकती है। तो चेंज किया जाए तो देख सकते हो रचना का रचना ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। सेट टू क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विथ
भाव, एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो उसकी प्रशंसा कर रहा है, रचना जो क्या कर रहा है, उसकी रचना उसकी प्रशंसा कर रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू हैव बाउट टुडे, तुमने आज कितना अच्छा ड्रेस जो है खरीदा है, ऐसा यहाँ पे रचना जो है बोल रही है। तो प्रेज कर रही है, जाहिर सी बात है, विथ प्रेज टू मी, उसने मुझसे प्रशंसा करते हुए कहा। कंजक्शन क्या आएगा, दैट। ठीक है, जब से कंजक्शन लिखोगे तो आप सेंटेंस बनाने जाते हो, ये हट जाता है तो उसके बाद आप क्या बनाने जाते हो, सेंटेंस को बनाने जाते हो। तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, इसमें ढूंढो सब्जेक्ट क्या है। तो देख सकते हो जहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा वही सब्जेक्ट होगा, ये आपका सब्जेक्ट यू है। तो यू जो है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कौन, मी। अब मी का करता क्या होगा, आई को यू के नीचे लिखना है, ये हो गया आई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, दो में से कोई भी एक हो सकता है, दोनों हो सकता है, हैव भी है, बाउट दोनों है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है। तो हेल्पिंग वर्ब हैव का क्या हो जाएगा गाइस, हैड हो जाएगा। बाउट का क्या हो जाएगा, बाउट ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये देखो इस तरह से आपको क्या है, सब ढूंढ के लिखना है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दोनों आ गया। वेरी, अ वेरी, दो में से कोई एक लिखेंगे। वॉट होगा तो अ वेरी लिखा जाता है, तो वॉट है तो अ वेरी हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव देखा जाए तो देखो जैसे अ वेरी लिखोगे तो वर्ड जो है वाक्य में से निकल जाता है। एडजेक्टिव क्या है आपका, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे लिख दिया जाए ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रेस, तो ये हो गया यहाँ पे ड्रेस। इस तरह से आपका एक सेंटेंस बनेगा। रचना एक्सक्लेम विद प्रेज टू मी दैट आई हैड बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, दूसरा वाला देखा जाए, दूसरा देखना, पिंकेश सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट अ पिक्चर। तो देखोगे यहाँ पे ये किस तरह से बोल रहा है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, भाव क्या है, नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैं पिंकेश का पिंकेश और सेड टू का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सक्लेम्ड। ठीक है, खाली एक्सक्लेम्ड लिख देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई भाव पता नहीं चल रहा है। तो पिंकेश एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड। ठीक है, अब बात आती है इसकी, तो ये हटता है तो क्या लिखते हैं हम, कंजक्शन क्या आएगा, दैट। ठीक है, अब देखो व्हाट अ पिक्चर ऐसा है तो हमें इसके हिसाब से लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, नहीं पता, है ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट ना हो तो इट लेने का, और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ना हो तो क्या लोगे, इज लोगे। ये दो चीजें मान लेने का कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इट कहीं पे लिखा होगा तो सब्जेक्ट मेरा इट का इट ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। मान लिया कि इज लिखा हुआ है तो मैंने इज का क्या कर दूंगा, वॉस कर दूंगा। अब उसके बाद देखो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ गया। वेरी और वेरी में से कोई एक, तो व्हाट है इसके लिए अ वेरी। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव मतलब क्या, जो विशेषता बता रहा हूँ, पिक्चर। ठीक है, तो पिक्चर की विशेषता बताने वाला, यानी नाइस लिख दो आप, नाइस पिक्चर, नाइस पिक्चर, गुड पिक्चर, ग्रेट पिक्चर, जो आप लिखना चाहो। तो बस ये फिनिश। ठीक है, याद रखना आपको इस तरह से बनाना है। जब भी इसके अंदर सब्जेक्ट ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो आपको ये दोनों क्या करना है, मान लेना है। उसके बाद तो ये मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा व्हाट और हाउ वाले जो वाक्य हैं कैसे बनाए जाते हैं। एक दो बार आप खुद बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से चेंज किया जाता है। सेंटेंस जो है 5वां नंबर का जो सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। गाइस ये लास्ट है। ठीक है, और इसमें भी दो प्रकार हैं, जब करता ना हो तब और जब करता हो तब, ऐसे दो सिचुएशन इसके अंदर है। तो सबसे पहला वाला देखा जाए, जब करता ना हो तब। तो जब करता ना हो, करता ना हो कहने का मतलब क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस होता है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे देख सकते हो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ठीक है, ये सब में क्या होता है, सब करता नहीं होता है। तो जब करता ना हो तब रिपोर्टिंग और सेड टू के बदले विश, प्रेड या थैंक आपको लिखना है। कंजक्शन नहीं लिखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक दो मैंने सेंटेंस रखे हुए हैं, जब करता ना हो तो ऐसे वाला। तो इसमें मैं आपको बनाऊं तो देखना, राम सेड टू, देखो राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग। तो राम ने जब मुझसे गुड मॉर्निंग कहा तो उसने मुझे विश किया, तो यहाँ पे आ जाएगा विश मी। ठीक है, राम विश मी। अब ये जो है कंजक्शन इसके अंदर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट सेंटेंस को ऐसे ही लिख दिया जाता है, राम विश मी गुड
मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद अब देखना, ही सेड टू मी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसमें भी देखो कोई कहीं भी जो है कंजक्शन इसमें कहीं भी करता नहीं है, ठीक है, केवल इसमें बस विश किया जा रहा है, विश किया जा रहा है मतलब ऑप्टेटिव हो गया। तो ही सेड टू, अब यहाँ पे विश कर रहा है तो ही विश मी, कंजक्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आप इस तरह से इसको जोड़ सकते हो, इसमें कंजक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि कैसे इसे चेंज करना है, ठीक है। अगला देखा जाए, देखोगे अगला दूसरा नंबर है जब करता हो तब। तो जब करता होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको विश, प्रे या थैंक तीनों में से कोई एक लिखना है, कंजक्शन दैट लिखना है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कंजक्शन नहीं लिखा जाता है, इसके अंदर लिखा जाता है। तो दो एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं, देखा जाए, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्योंकि कुछ शुभ कामना दिया जा रहा है, और यहाँ पे ये कर्ता वाला है क्योंकि ब्लेस करने वाला गॉड यहाँ पे मौजूद है जो उनको आशीर्वाद देगा। तो मोहन का यहाँ पे आपको मोहन लिखना है, सेड टू, तो यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है, प्रे आप लिख सकते हो, विश लिख सकते हो, मैंने विश लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मी, अब यार ये हटेगा तो इसकी जगह पे अपने को क्या लिखना है, कंजक्शन, कंजक्शन क्या आएगा, दैट, ठीक है। अब ऐसे वाक्यों को आपको पहले साधारण बनाना पड़ेगा, यानी ये मैं उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से मैं हट गया, यहाँ पे मैं आ गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में पहले उसको साधारण बनाना पड़ेगा। तो गॉड मे ब्लेस यू इस तरह से हो गया। तो अब गॉड जो है यहाँ पे शुरू में पहले आ गया गॉड, मे का क्या हो जाएगा, माइट, ठीक है। ब्लेस का ब्लेस, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कौन, लिसनर, लिसनर कौन है, मी। अब मी का करता क्या होता है, आई। अब आई को आपको यू के नीचे लिखना है, ठीक है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में यू है, यू कौन से रूप में है, कर्म, तो आई का कर्म क्या होगा, मी, ठीक है। दूसरा देखा जाए तो मदर का क्या हो जाएगा, मदर, ठीक है। सेड टू, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो मदर ने प्रे किया मेरे लिए, मदर प्रेड मी, कंजक्शन क्या आ जाएगा, ये हटेगा तो कंजक्शन क्या आ जाएगा गाइस, दैट, ठीक है। और ऐसे सेंटेंस को साधारण बनाना पड़ता है, ये यहाँ से हट गया, यहाँ पे आ गया मे, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब लिसनर, लिसनर कौन है, मी, मी का क्या हो जाएगा, आई, और उसके बाद मे आया, मे का क्या हो जाएगा, माइट, लिव का लिव, लॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है।